जतन संस्थान सन 2001 से राजस्थान में, खासतौर पे दक्षिणी राजस्थान के 7 जिलों में किशोर किशोरी, युवा, महिलाएं और वंचित वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। किशोर लड़कों के ऊपर जो प्रेशर है वो कमाने का प्रेशर है, और लड़कियों के ऊपर जो प्रेशर है वो कम उम्र में शादी करने, घर बसाने और जल्दी बच्चे पैदा करने का प्रेशर है। तो फिर हमने इन मुद्दों पे काम की शुरुआत की। जैसे जैसे हमने अपने काम को आगे बढ़ाया तो हमें लगा कि केवल स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको उनके जीवन के सभी पहलुओं को छूना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ बाल विवाह मुद्दा था, लड़का बाहर कमाने जा रहा है, उसकी पत्नी बहुत कम उम्र में वहीं पे गाँव में इंतज़ार कर रही है, उसको हॉस्पिटल में दिखाने वाला नहीं है। तो हम उसकी फैमिली के साथ भी जुड़े, उनकी शिक्षा को लेके काम किया, सुरक्षित मातृत्व को लेके काम किया। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र में हमेशा हमारे किशोर किशोरी रहे, और उनसे जो जो मुद्दे जुड़ते गए उन मुद्दों के साथ में हम अपने काम को आगे बढ़ाते गए। जतन में जुड़कर मेरे में जो है अपने आप में बदलाव देखती हूँ। एक तो किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है। और विशेष करके जो मेरे साथ बीती है वो किसी पे नहीं बीते, इसके लिए मैं इस संस्थान के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ। और अलग अलग मुद्दों पे समझ बनी है, और किस तरीके से कार्य को आगे ले जाना है, किस तरीके से बात को उठाना है, और किस तरीके से हम लोगों को न्याय के लिए लड़ना है, और किस तरीके से न्याय दिलाना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को संस्थान के इसमें जुड़ने के बाद ही हम लोगों को ये सारी सीख बनी है, और समझ हम लोग करके काम कर रहे हैं। जतन संस्थान की ओर से अगर मैं एक संदेश देना चाहूँ तो हमारे देश में एक जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। अभी का समय थोड़ा सा बदल गया है। अब मैं जतन संस्थान की ओर से नारा देना चाहता हूँ, बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ। क्योंकि अभी का जो समय है, जिस दौरान बेटे जो जिस मोबाइल को लेकर है, या ऐसे दूसरे ड्रग अब्यूज़ को लेकर है, या हिंसात्मक मर्दानगी दर्शा रहे हैं, तो उन्हें बचाने की ज़रूरत है। बेटे बड़े ही जो है वो हिंसक हो रहे हैं, अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ऐसे रोज़ाना मैं जो अखबार पढ़ता हूँ तो अखबार में ऐसी रोज़ाना ऐसी खतरनाक खबरें आती है जिससे दिल दहल उठता है। तो उन बेटों को बचाने की ज़रूरत है। ऐसे अभी आप देखेंगे कि पोक्सो के प्रकरणों में जो बेटे बहुत ही उनमें जा रहे हैं, उनमें लिप्त हो रहे हैं, और फिर उनका करियर जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो मैं उन सभी माँ बाप को संदेश देना चाहूँगा कि बेटों को बचाने की ज़रूरत है, बेटों को बढ़ाने की ज़रूरत है, बेटों को सकारात्मक राह पे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी उंगली पकड़ के बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरा जो वर्क है जतन संस्थान में, अभी नंदगढ़ एक प्रोजेक्ट है जो आंगनवाड़ी से बेस हैं, उसमें पोषण और शिक्षा और स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने का काम है, और साथ ही साथ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने का काम है। वो मेरा जरूर जतन में रहकर मैंने काफ़ी चीज़ों में अपनी क्षमताओं में उभार करने का काम किया है, और मुझे ऐसे बहुत से अवसर भी मिले हैं जहाँ पर मैं कुछ सीख पाऊँ, और जिससे मैं अपने संस्था में रहकर मतलब साथियों के साथ काम करके उनकी क्षमता वर्धन कर सकूँ, या समाज में जो काम है उसको मैं पूरा कर सकूँ। हमारे 200 सदस्यों की एक टीम है जिसके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये कार्य होता है, क्योंकि 200 लोगों की अपनी अपनी समस्या होती है, रूल्स रेगुलेशन सर्विस को लेकर होते हैं, उन नियमों की जानकारी होना और उन जानकारी को आगे देना ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन फिर भी हम अपने व्यवहार से सामने वाले के जो उसकी ज़रूरतें होती है उसको पूरी तरह करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि वो जो परेशानी या कुछ लेकर आया है वो हम उसको पूरा कर सकें। अभी आप देखते हो कि पूरे इंडिया में शिक्षा की काफ़ी कमी है, उसकी वजह से काफ़ी लोग पिछड़ रहे हैं। प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको शिक्षा अगर प्रॉपर नहीं मिलेगी उनको शिक्षा, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो जतन संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो कि मेनली जो अभी तो दिक्कत है स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें जो किशोरियाँ वगैरह जो है, जो किशोर वगैरह जिनको सही दिशा नहीं मिल पाती अपने परिवार से और अपने साथियों से, तो उनको सही शिक्षा देकर एक सही रास्ता उनको दिखाया जाए ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर पाए। मैं सभी को ये संदेश देनी चाहती हूँ कि कभी हार नहीं माने और आगे बढ़ते। महिलाओं को मैं अपनी जतन की तरफ से ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो बाल विवाह ना करें अपने बच्चों का, दूसरा पहले शिक्षा, उसके बाद में शादी करें, और हेल्थ को सबसे आगे रखें, क्योंकि हेल्थ की वजह से ही मैंने बहुत तकलीफ देखी है। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। इस गाने से मैं यही संदेश देना चाहूँगी, कभी भी कोई भी छोटी बड़ी कोई भी विपत्ति आए तो उसमें हमको हार नहीं मानना चाहिए।
जतन संस्थान या जो साथी हैं वो लोग सिर्फ समस्याओं की पहचान ही नहीं करते, लोगों के साथ मिलकर के उन समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि अगर पेंशन योजना में किसी को जोड़ना है तो उसके लिए जो उपलब्ध जो दस्तावेज है वो अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो हम लोग ये नहीं कहते कि इसके पास ये नहीं है इसलिए नहीं जुड़ा, हम लोग ये कहते हैं कि इसके पास ये नहीं है, चलो हम साथ मिलकर के इसका ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराएं ताकि इसकी पेंशन जो है वो आ पाए। तो इस तरीके के काम जो है हम लोग समस्या पे नहीं, उसके समाधान को लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। संस्थाओं को जुड़ के मेरा थोड़ा अलग अनुभव रहा है। मुझे कुछ चीज़ें पहले इतनी नहीं समझ पाता था मैं, पर अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं संस्था के जुड़ने के बाद जो ग्राउंड लेवल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें समझता हूँ। ग्राउंड लेवल की बात करें तो हम लोग साथ ही जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पोषण वगैरह हम लोग सारी जानकारी मैं सीखा हूँ संस्था से जुड़ के। साथ ही किशोरों के साथ बात करना, किशोर की समस्याओं को समझना, इस तरह की बातें मैं सीखा हूँ संस्थाओं के साथ। संस्था के साथ जुड़ के मैं 2 काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। पहला तो ये कि जो प्रारंभिक देखभाल है, क्योंकि जब हमारी नींव ही अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और अच्छे से पले बढ़ेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। तो उस प्रारंभिक देखभाल पे, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चों की जो परवरिश है उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती, पेरेंट्स को भी नहीं रहती और बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी वो चीज़ें नहीं, तो वो बढ़िया से परवरिश उनकी हो, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। साथ के साथ जो मेरा दिली मुद्दा है जिसमें मैं काम करती हूँ, MHM को लेके, महामारी प्रबंधन को लेके, प्रजनन स्वास्थ्य को लेके, तो ये जो है महिलाओं और किशोरियों के साथ इस मुद्दे को भी मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ कि उनके जो टैबूज़ हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, चाहे कितना भी एजुकेटेड लोग हैं, उनके मन में भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो निकल के आती हैं। तो उन चीज़ों को क्लैरिटी मिले, बच्चों को क्लैरिटी मिले, एडोलसेंट्स को वो सही राह मिले उनको समझने की, तो मैं उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। संस्थान से जुड़कर काफ़ी सारा मेरा जीवन पूरा ही बदल गया। जैसे पहले मैं घर पे थी तो उस 4 दीवारी में सिर्फ बच्चे और परिवार था, और संस्थान से जुड़ के मैंने देखा कि लोग कितनी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। और मुझ में जो बदलाव आया कि कभी मैं पंचायत नहीं गई, कभी मैं ब्लॉक ऑफिस नहीं गई, तो अब मैं एक राज्य लेवल के मास्टर ट्रेनर के रूप में जब पंचायत समिति जाके लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने कुछ हासिल किया है इस क्षेत्र में आके। तो पूरा जीवन बदल गया कि लोग हमें ऐसे जानते हैं कि कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम वहाँ पे बात कर लें, और मैं हमेशा जिज्ञासा रखती हूँ कि कोई मुझे जानकारी दे और मैं जानकारियाँ जुटाऊँ ताकि मैं लोगों तक सही जानकारी पहुँचा पाऊँ। मैं संस्था के साथ जुड़कर महिलाओं को बाहर निकालना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, उसके बारे में काम करना चाहती हूँ। आज भी मैं वही कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस पर लंबा काम हो, क्योंकि जो दिखता है कि हम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत बाहर निकल गई, बहुत सारी एजुकेशन हो गया है, तो अब सारी महिलाएं बोल पाती होगी। लेकिन मैंने देखा है काउंसलिंग करते दौरान या कुछ समस्याओं को लेके, जो लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी है, नौकरी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में है या बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन जब अपने अधिकारों की बात आती है तो वो जो हम सोचते हैं कि सब कुछ कर पाती होगी, वो नहीं कर पाती है। उनको बाहर लाना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना बहुत अलग तरह का काम है और वो होना चाहिए, क्योंकि वो दब गई, महिलाएं दब जाती है इसको ले। संस्था का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी कई सी लड़कियां हैं जिन्होंने हमने पढ़ाया है, ऐसी महिला है वार्ड पंच सरपंच जो बन के आती है, चुन के आती है। तो जब मैं शुरुआत में उनके पास गई थी तो उनकी मानसिकता है घर से बाहर निकलना, पर उनके ससुर जी, उनके सासू जी, उनके पति, उनसे काउंसलिंग करके हमने कैसे बाहर निकालने उन महिलाओं को, तो ये हमारे लिए चैलेंज भी था। पर हम जैसे हमें जतन संस्था द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है कि हम फील्ड में कैसे काम करें, मोबिलाइजर करें, महिलाओं को एक मंच पे कैसे लाएं, तो हमने उन महिलाओं को बाहर निकाला, उनके अधिकार बताए। और आज वो महिला जब फर्स्ट बार एक सरपंच बने थे तो उनका मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगी, आप मेरे पीछे खड़े रहो। तो मैंने याद तक कि मैंने कहा आप कुर्सी पे आप बैठो, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। तो धीरे धीरे हम पीछे से हट भी जाते और अपना लीड भी वो लेके काम करने लग गए। पर महिलाओं को बस एक विश्वास चाहिए, विश्वास के भरोसे वो दुनिया बदल सकती है। तो संस्था द्वारा बहुत सारी समाज में चेंज किया और कर भी रहे और आगे भी करते रहेंगे। जतन संस्थान 2001 में रजिस्टर्ड संस्थान है, जो कि मुख्य रूप से शुरुआती दौर में रेलमगरा से जतन ने अपना स्टार्ट किया था। जतन आज की तारीख में 10 जिलों में कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और युवाओं के साथ कार्य कर रहा है।
समुद्र में तैरने वाले लहरों से नहीं डरा करते, कि कुछ आप अगर बड़ा काम कर रहे हो तो छोटी मोटी रुकावटें आती रहती है, तो उनसे आपको घबराना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। समाज और मेरे कार्य क्षेत्र में संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर संस्था जिस तरीके से, जिस नज़रिए से सोचती है समाज के विकास के लिए, उस तरीके से शायद ही कोई सोच पाते हैं, समुदाय सोच पाता है। जैसे महिलाओं का, पुरुषों का, समुदाय का जिंदा रहना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, उनका अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना जरूरी है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए उनके साथ में, अच्छे पढ़ लिख के बच्चे बड़े हो और अच्छा काम करें, इसके लिए संस्थान की जो होना ज़रूरी है और संस्थान की सोच ज़रूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई कभी बुरा समय है तो बुरे समय के बाद में अच्छा समय भी आता है। संस्थान का काफ़ी सारा योगदान है। जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारी 14 ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है, तो उसमें जो जागरूक मंच है तो वो महिलाओं को आगे लाने में संस्था का काफ़ी सारा योगदान रहा है। अगर वो परियोजना नहीं होती तो वो आगे नहीं आ पाते, तो योगदान तो संस्था का काफ़ी सारा रहता है। जैसे हमारा जतन संस्थान है, जब से वो जाने लगा है, मतलब गाँव में जानने लगे हैं लोग, पहचानने लगे कि जो चीज़ जो पहले जैसे मैंने ज़मीन स्तर से काम किया है, तो कोई किशोरी ग्रुप नहीं था, कोई युवा ग्रुप नहीं थे, आंगनवाड़ी भी जो चल रही है, कभी समय पे नहीं खुलती थी, लेकिन जतन संस्थान के जाने से, हम लोगों के जाने से ये सब चीज़ें सुचारू रूप से चालू हो गई है। युवा वर्ग भी समूह बनने लग गए, उनको भी उनके कार्यों के बारे में पता चलने लगे, युवा लोग भी आंगनवाड़ियों पे आने लग गए। जैसे कई कार्यकर्ता ऐसी होती है कि कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई डिलीवरी पे चले जाते हैं, तो ये युवा उन पे हेल्प करते हैं। तो जतन संस्थान का युवाओं को जो एक ग्रुप बनाना, उनको जागरूक करना, वो बहुत बड़ा अच्छी उपलब्धि है। हमारी संस्थान जो है जतन संस्थान अलग अलग तरह के मुद्दों पर कार्य करती है। महिला हिंसा पर करती है, माहवारी प्रबंधन पे करती है, स्वास्थ्य पर काम कर रही है, बच्चों के लिए अलग अलग काम कर रही है। तो वैसे संस्था का योगदान देखे जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का योगदान रहा है। संस्था से जुड़ने के बाद पहले मैं एक ऐसा कोरा कागज़ थी जो शायद कहीं मंच पे भी खड़ी होती तो मैं 2 शब्द भी नहीं बोल पाती थी। तो आज मुझे ये मतलब अपने आप पे या मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ, जब उनके साथ मतलब साथ मिलके मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, उनकी समस्याओं को किस तरीके से मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, उसके लिए काम कर सकूँ। और जब कोई किशोरियाँ अपने छोटे से छोटे अगर उनका कोई भी समस्या है, वो मुझ तक आके बताती है कि दीदी मुझे ये समस्याएं है, इसको कैसे तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं उसी को मानती हूँ। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, सारी कुरीतियों को हम मिटा नहीं सकते, पर हम अपना जो कार्य है, जो अपना कदम में बढ़ाए चलेंगे तो हो सकता है कि अगर अपन जो अच्छा काम करें, शायद हो सकता है कि अपने पीछे 7 लोग जुड़ जाए और अपन को वो सपोर्ट करें। So we keep Jatan's work, whatever Jatan designs, we keep it in the copyleft space so that other people can copy that and take it forward. So it benefits a large number of people. When it scales up, then that's the benefit. लगभग 25 साल में हर साल कितने वॉलंटियर्स निकले होंगे जो जतन के काम को समझ रहे होंगे, तो हज़ारों जतन जो है वो आज की तारीख में मार्केट में है। हर गली मोहल्ले में जहाँ जाएंगे किसी न किसी अंग से कुछ न कुछ सीख के गए हैं और वो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सहयोग कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कितने वॉलंटियर तैयार हुए हैं और कितने स्पोक पर्सन हमारी तरफ से फील्ड में गए हैं, ये एक बड़ा नंबर है और वो अपने आप में जतन है। जतन संस्थान की शुरुआत सन 2001 में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी। जतन के अंदर अधिकतर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं, तो बच्चों में भी जो आंगनवाड़ी की प्रारंभिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है और लाइफ स्किल है, उसके ऊपर बहुत ही ब्रॉड एरिया में काम होता है। जतन संस्थान के शुरू में मैंने ऐसा नहीं समझा था कि आगे जतन कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, इतनी बड़ी संस्था उभर के आएगी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हम खाली 2-3 जने मिलके संस्थान को पूरा काम करते थे। युवाओं के साथ मेनली काम था युवाओं के मीटिंग्स यानी उनके समस्याओं को पंचायत को लेके जाना। लेकिन समय ने साथ दिया, हमारी ईमानदारी ने हमको ऊंचा उठाने में उन्होंने साथ दिया। धीरे धीरे हमारे
को फंड मिलने लगा और उन फंड के साथ हम पूरा 2 पंचायतों में काम स्टार्ट किया और उस दोनों पंचायत के सरपंच को हमने दिल्ली तक राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी ने हमारे काम को सराहा और उनको मेडल दिया।